Hello everyone, I am Tanisha and this is Tanisha Shuran, my small corner of the internet where you will find a bit of everything. So welcome back to Tanisha की चपर चेक, our new series and जिसको वीक में एक वीडियो ऐसी ज़रूर आएगी जिसमें मैं आप सबके कमेंट्स या फिर जो भी डाउट होंगे जो मैं उस आपके रिप्लाई में उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी या फिर जो भी और अदर डिस्कशन होगा वो सब हम इस सीरीज़ के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आप सबके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, सबके स्क्रीनशॉट्स के कमेंट्स ले लिए हैं। ये देखो, ये देख लो गाइस, एक एक करके हम वन बाय वन सबको क्लियर करते हैं। तो सबसे जो पहला कमेंट था वो है, दी प्लीज़ ये बताओ अगर डिलीटेड चैप्टर्स नहीं करा तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है क्या? दीदी प्लीज़, डिलीटेड चैप्टर्स करते हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट ही हो जाते हैं क्योंकि पहले कभी भी ये चैप्टर्स नहीं किए हमने। इट्स माई लास्ट चांस फॉर दिस एग्जाम, प्लीज़ हेल्प मी। डिलीटेड चैप्टर्स का क्या करूँ मैं, और इन चैप्टर को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस अच्छे से कर लूँगी तो 140+ आ सकते हैं क्या? दी प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो यार, डिलीटेड जो पोर्शन में से क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर तो 180 नंबर का होता है, 170 क्वेश्चन अगर हम ज़्यादा भी मान लेना तो 170 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर से मिलेंगे। अगर उनको इतना ही ज़्यादा सिलेबस के बाहर से देना होता तो वो इतने डिटेल में एम्स वाले भी अपना सिलेबस नहीं बताते जितने PGIEMS रोहतक वाले अपना सिलेबस को बता रहे हैं। तो अगर आउट ऑफ द सिलेबस कोई भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो 3 से 4 मैक्सिमम ये लगा लो 5 क्वेश्चन, और हम तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। उसके बाद भी 170 नंबर का पेपर सिलेबस के अंदर से होगा। तो येस, अगर आप सिर्फ सिलेबस को करके जाते हो, आप रिलेटेड पोर्शन को टच नहीं करते हो, आप इजीली 140+ स्कोर कर सकते हो, आप अपनी गवर्नमेंट सीट लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम लेकिन अगर किसी के पास इतना वक्त ही ना बचे, ये मेरी उस वीडियो का कमेंट है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बता रखा है। मैम लेकिन अगर किसी के पास इतना वक्त ही ना बचे कि सब करे तो वो ज़रूरी टॉपिक्स ही करेगा और हाई वेटेज चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। दीपिका शर्मा, ये उनका कमेंट था। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर हैं। मेरी पूरी ऑडियंस देखना पसंद करेगी कौन से हाई वेटेज चैप्टर होते हैं। इसका आगे का कमेंट में पढ़ती हूँ, फिर मैं रिप्लाई करती हूँ। बिकॉज अगर कोई बायोटेक फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और माइक्रोब्स अच्छे से कर लेता है तो वो मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर से क्वेश्चन डाल दे तो वो इंसान फिर भी उसे कर लेगा। सीरियसली, मतलब अगर आपने बायोटेक कर लिया, आपने जेनेटिक्स फर्स्ट को कर लिया, तो आप उसके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन लगा सकते हो? आई डोंट थिंक सो। और ये सारे के सारे जितने भी मेरी ऑडियंस है सबकी सब कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ऐसा है। अगर आप प्रिंसिपल वाले चैप्टर्स को, माइक्रोब्स वाले चैप्टर को कर लेते हो, साथ में बायोटेक कर लेते हो, तो उसका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्या रिलेशन हो? तो कंप्लीटली डिफरेंट चैप्टर है, कंप्लीटली। इसका आगे कमेंट है, तब जब वक्त बचा हो और पहले से कर रखे हों, लेकिन अगर पहले से नहीं किए हैं, कच्चे पक्के किए हैं, तो हाई वेटेज वाले पे ज़्यादा फोकस करो, स्मार्टली यूज़ करो उनकी बजाय हार्ड वर्क के। तो स्मार्ट वर्क इसमें नहीं होता कि आप कुछ चैप्टर्स करो और कुछ चैप्टर्स मत करो। सबसे पहली बात, अगर पेपर में एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो में 32 चैप्टर हैं, मान लो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, हम हाई वेटेज चैप्टर बता सकते हैं। 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन, ये तो मान के चलो हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन को तो वो छोड़ ही नहीं सकते। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 2। मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन आएंगे तभी 60 क्वेश्चन जाके कवर हो रहे हैं, और मिनिमम 1 क्वेश्चन है। तो हम कौन है प्रेडिक्ट करने वाले कि इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे? ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन इंपॉर्टेंट है। मैं बता सकती हूँ, बिल्कुल बता सकती हूँ, जो बाकी सब लोग बता रहे हैं कि जेनेटिक्स कर लो, बायोटेक कर लो, माइक्रोब्स वाले सारे एग्जाम्पल्स याद कर लो, एनिमल किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स याद कर लो, मोर्फो याद कर लो, और मैं ऐसे आपको 10-15 चैप्टर बता दूंगी। लेकिन अगर उसमें से हर एक में से 10 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, मैं थंबनेल लगा दूंगी कि स्कोर 40+ 10 चैप्टर से। लेकिन अगर उन 10 चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आए, देन अगर इसकी बजाय आप ये करोगे कि हाँ भाई, मान लो कोई भी क्लास 11th और 12th की है, मैं 11th की बायोलॉजी कंप्लीट कर लेता हूँ, तो 11th की बायोलॉजी के अंदर शायद 19 चैप्टर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कम से कम आपने 19 क्वेश्चन तो कर लिए, और जिसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो फिर वेल एंड गुड है ही। फिर अगर आपको स्मार्ट तरीका करना है तो आप इस तरीके से करो कि पहले आप क्लास 11th या क्लास 12th को पकड़ो और उसको कंप्लीट करो। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सा वेटेज ज़्यादा रहता है, तो देखो ज़्यादा फर्क नहीं रहता, 3 से 4 मार्क्स का ही फर्क रहता है। क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा हाई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ बनते हैं? आई एम फ्रॉम हरियाणा।
आई एम फ्रॉम अम्बाला, सॉरी। एग्जाम सेंटर जो होते हैं वो हरियाणा के अंदर ही बनते हैं। अगर अदर स्टेट का कोई भी बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है, उसका भी एग्जाम सेंटर हरियाणा में ही बनेगा। और हरियाणा में कहाँ बनता है? जो हरियाणा में ये करते क्या है, जो भी आपका आधार कार्ड, जो आप भी डॉक्यूमेंट लगाते हो, उस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या आपके करंट एड्रेस को देखिए, जो भी आसपास का सेंटर अवेलेबल होता है, ये उसके अंदर आपका सेंटर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वरना ये कंफर्म है कि सेंटर हरियाणा के अंदर ही होता है, चाहे अदर स्टेट वाला कोई भी बच्चा एग्जाम दे रहा हो, सेंटर आपका हरियाणा के अंदर ही आएगा। दी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्लीज़, क्या मैं पर्सनल मैसेज कर सकती हूँ या यहीं पर बात होगी, प्लीज़ रिप्लाई। और ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। और जो भी देखो, अगर किसी को जेन्युइनली भी बात करनी है, किसी को हेल्प भी चाहिए, मैं समझती हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को समझो कि मैं पर्सनली हर एक बच्चे को रिप्लाई नहीं कर सकती। मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेजेस भी आते हैं और आई एम सॉरी, मैं उनको सीन भी नहीं करती और मैं ब्लॉक कर देती हूँ डायरेक्ट। वो मेरी मजबूरी है। आप लोग प्लीज़ इस बात को समझना। शायद मैं अपने एंड से पूरा एफर्ट दे रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल को। जितने भी कमेंट्स आते हैं, शायद गलती से कोई कमेंट छूट जाए तो मेरे से रह जाता है, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ अपनी कि मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। और जो भी आपको हेल्प चाहिए होती है, मैं उस बारे में आपसे ओपनली डिस्कस कर पाऊँ। जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन पर्सनली मैं हर एक बच्चे से बात नहीं कर सकती। आपके जो भी डाउट्स, आपको जो भी हेल्प चाहिए, आप बेधड़क आपका ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ आप इस पर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दीदी मैं 0 लेवल पर हूँ, मैंने अब शुरू किया है, क्या कंप्लीट सिलेबस करना ज़रूरी है, प्लीज़ बता दो। बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, अगर आप 0 पे हो, 0 इन द सेंस 0 वो बच्चा होता है जो जिसको चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता, लेकिन आप 0 बोल रहे हो। मैं 0 का मतलब अच्छे से समझ चुकी हूँ अब, क्योंकि कभी कभी हमारे मुँह से भी ये चीज़ें निकली हुई है कि हम बिल्कुल 0 पे हैं, हमें नहीं आता। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको चैप्टर्स के नाम पता है, प्लीज़ पूरे सिलेबस की तरफ मत भागो कि पूरा सिलेबस करना है, पूरा करना है। 30 दिन हमारे पास, आज से चलो 29 डेज़ हमारे पास रहते हैं। 29 डेज़ में लास्ट के 7 डेज़ आप सिर्फ कंप्लीट रिवीजन को निकाल दो कि इसके अंदर मैं कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ने वाला। उसके बाद पर डे एक फिजिक्स का चैप्टर, एक केमिस्ट्री का चैप्टर, इस तरीके से आप 21 फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स कर लोगे कंप्लीट। आप एक चैप्टर को, जैसे आपने एक केमिस्ट्री का चैप्टर उठा लिया, लेट सपोज, उसको एक दिन में 2 से 3 बार, क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये होंगे, अपना सेल्फ डाउट मत लेके आओ। नोट्स आर मच मोर देन इनफ। पहले अपने नोट्स करो, क्योंकि नोट्स से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। उन बाकी के, मान लो 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी के 15-20 क्वेश्चन को बाद में देखो। पहले 30 से 40 क्वेश्चन करो जो कि आपके नोट्स से होंगे, जो कि आपकी थ्योरी पढ़ने से आएंगे। तो पहले दिन में लगा लो कि मेरे को फिजिक्स की थ्योरी 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री की 2 से 3 बार रिवाइज करनी है। इस तरीके से डेली आप फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक चैप्टर करोगे और बायोलॉजी के आप 2 चैप्टर करोगे। डेली के आप 4 चैप्टर कर रहे हो, तो आप लगा लो कि 21 4 जा कितने होते हैं, और उतने चैप्टर्स आप कर दोगे। और आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज नहीं, आप इतना करके सिलेक्शन आप इजीली ले सकते हो अपना। लेकिन एक मेरी टिप लगा लो, एडवाइस लगा लो, कुछ भी लगा लो यार, लास्ट के 7 डेज़ में कोई भी बच्चा जिसने इन 21 डेज़ किसी भी चैप्टर को हाथ नहीं लगाया है, वो बिल्कुल मत लगाना, बिल्कुल भी। एक कमेंट ये है कि हमने अपनी बायोलॉजी का जो 4 डेज़ का टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का टारगेट आपने अभी तक नहीं बताया है। और ये 2 से 3 कमेंट मेरे पास आए कि फिजिक्स का या केमिस्ट्री कौन सी शुरू करनी है, आप उसका टारगेट दे दो। देखो, मैंने इस चीज़ का टारगेट इसलिए नहीं दिया है। फिजिक्स अगर मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री अभी 2 से 3 दिन या 5 दिन लगा के करवा भी दूँ, तो लास्ट में हमारी फिजिक्स बचती है जिससे सब बच्चों को डर लगता है। और वो लास्ट में मैं अगर बोलूँगी कि तुम डेली फिजिक्स भी मत, सॉरी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मत पढ़ो, सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, तो बच्चे नहीं करेंगे। उनको होगा कि हम एक दिन में अगर एक ही चैप्टर नहीं कर पाते तो पूरा दिन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो इससे अच्छा ये है कि हम अब अपनी बायोलॉजी को साथ साथ रिवाइज करें, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक 2 चैप्टर जितना भी आपसे होता है आप उतना साथ साथ करो। और केमिस्ट्री और फिजिक्स के डेली टारगेट मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आते हैं, तो जिसने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपका लास्ट और बहुत रिपीटेड कमेंट्स, ग्रुप। तो मैं कुछ कमेंट्स को पढ़ देती हूँ। दी आपने वो ग्रुप डिलीट क्यों किया? मुझे उस ग्रुप की बहुत ज़रूरत है, मैंने एक बैच भी छोड़ दिया था, उसके लिए मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया, आपके साथ पढ़ना था। और दी कभी मैंने रूल्स भी नहीं तोड़े उस ग्रुप के, फिर सिर्फ 1-2 बच्चों की वजह से इतने सब बच्चों के साथ गलत हुआ है। दी प्लीज़ वो ग्रुप वापस से बनाओ और मुझे ऐड भी करना दी, प्लीज़। नेक्स्ट है, दी मेरे फ़ोन में वो ग्रुप नहीं दिखा रहा, कोई भी मैसेजेस नहीं दिखा रहे, क्या आपने मेरे को रिमूव कर दिया? दी प्लीज़ ग्रुप लेके आओ। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। और अगर मेरी एडिटिंग थोड़ी सी अच्छी हुई और थोड़ा सा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर यहाँ आप सबके कमेंट्स लगा दूँगी। थैंक यू सो मच। जो बच्चा 5 दिन 7 दिन उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहा, उस इंसान को वैल्यू पता है उस ग्रुप की। और हाँ, मैंने 1-2 बच्चों की वजह से, जिन्होंने इस ग्रुप को सीरियसली नहीं लिया था, उनकी वजह से मैंने इसको डिलीट कर दिया। और
क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैंने 20 बच्चों को सिलेक्ट किया, अगर 20 बच्चे मेरे को टाइम दे रहे हैं, उस ग्रुप को टाइम दे रहे हैं, मेरे ऊपर विश्वास करके टाइम दे रहे हैं, तो मैं कोई भी ऐसा किसी भी ऐसे प्राणी को ऐड नहीं करना चाहती जो उस चीज़ के लिए सीरियसली नहीं है। लास्ट के 30 डेज़ क्या होते हैं, सब जानते हो। और यार अगर तुमने कोई पहले एग्ज़ाम दिया है तो शायद ये वो लास्ट के 30 डेज़ हैं जिसमें हमेशा ऐसे रहता है हम हमारे एग्ज़ाम देने के बाद कि काश हम इन लास्ट के दिन में पढ़ लिए होते तो हम ये कर देते। तो मैं इस टाइम पे किसी भी बच्चे की एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहती। और अब की बार ग्रुप डिलीट नहीं होगा। हाँ जी, अब की बार ग्रुप डिलीट नहीं होगा, अब की बार कोई वार्निंग नहीं आएगी किसी भी बच्चे के लिए, अब की बार डायरेक्ट उस बच्चे को ही रिमूव कर दिया जाएगा, बिल्कुल। और फाइनली हम इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद, और मेरे को जेन्युइनली बहुत ही अच्छा लगा कि उस ग्रुप ने आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प की, और हम वो ग्रुप वापस लेके आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे नए जो जुड़े हैं वो ये भी पूछेंगे कि वो ग्रुप क्या था, क्या नहीं था। तो वो ग्रुप बेसिकली था डंडा ग्रुप। उसके अंदर क्या होता था, डंडा ग्रुप के अंदर मैं शॉर्ट में आप सबको बताऊंगी। डंडा ग्रुप में था कि हर बच्चे, जो भी मैं 10 बच्चों को या 15 बच्चों को, जिन बच्चों को मैंने ऐड कर रखा था, वो रात को अपनी टू डू लिस्ट, अपने कितने घंटे उसके अंदर पढ़े और एवरी आवर डायरी, तीनों चीज़ शेयर करते थे। अगर कोई भी बच्चा 2 दिन से ज़्यादा उसके अंदर ये चीज़ शेयर नहीं करता था तो हम उसको उसी ग्रुप से रिमूव कर देते थे। सेकेंड चीज़ थी अगर कोई भी अननोन मैसेज करता है, मतलब सुबह से लेके शाम तक अगर कोई भी बच्चा मैसेज करता है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर ना काम से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, अगर वो सुबह से लेके शाम तक मैसेज करता है तो हम उसको भी रिमूव कर देते थे उससे। क्योंकि उस ग्रुप के अंदर हमने टाइम दे रखा था कि आप 7 बजे से लेके 7:20-25 तक आप अपने जो है डाउट्स है वो आपस में पूछ सकते हो, लेकिन उसके बाद एक भी मिनट बाद अगर किसी का भी मैसेज आया तो हम उसको बिना उसका मैसेज देके हम उसको रिमूव कर देते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन अब की बार मैंने कुछ लोगों पे ये वो करके कि कोई बात नहीं, लेकिन इस बार अगर ग्रुप आएगा तो 101% गारंटेड है। कोई एक भी वार्निंग के साथ मैं नहीं कहूँगी कि ये लास्ट चांस है, कोई फर्स्ट और लास्ट चांस नहीं है, क्योंकि लास्ट चांस हमारे पास बचा है सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए। लास्ट एग्ज़ाम बचा है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं, आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो इस चैनल के साथ, और हम अपना सिलेक्शन इंश्योर करके जाएंगे लास्ट के 30 डेज़ के अंदर। बाय, टेक केयर, एंड जिसको जो भी डाउट्स है प्लीज़ पूछना और कमेंट्स करना जिसकी ग्रुप की डिमांड है, और अपने बारे में थोड़ा सा मेरे को बता देना ताकि मेरे को सिलेक्ट करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट्स को या फिर 10 स्टूडेंट्स को, 10 या 20 स्टूडेंट्स को हम उस ग्रुप के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे को आप थोड़ा सा बताना कि ये एग्ज़ाम आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए उस ग्रुप में आप सबको ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।